वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो नेक्स्ट लिस्टिंग हमें भेजी है इब्ने अहमद जी ने, जो बेच रहे हैं लालटेन, जो कि एक होम डेकोर आइटम है। तो लेट्स सी ये इन्होंने कैसी लिस्टिंग बनाई है। तो सबसे पहले हीलियम 10 का यूज करके इसको स्कैन करते हैं। तो हम देख सकते हैं बीएसआर अनडिफाइंड है, मतलब नई लिस्टिंग बनी है, बहुत रिसेंटली ही इन्होंने इसको बनाया है। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो 1681 रुपए है। एंड चलिए चलते हैं इनके इमेजेस पे और देखते हैं इन्होंने इमेज कैसी बनाई है। तो पहली इमेज हम देख सकते हैं जो कि है ये। तो यहाँ पे एक लाल लालटेन रखी हुई है जिसको हम देख रहे हैं, काफी राइमिक सा हो गया है ये। ठीक है, बट कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हाँ, अमेजोन गाइडलाइन को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, वाइट बैकग्राउंड नहीं है पहली इमेज में, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद देखेंगे कि इन्होंने जो सेकेंडरी इमेज है ये वाइट बैकग्राउंड पे है, तो कायदे से तो ये होनी चाहिए। बट नो डाउट बहुत सारे सेलर्स लाइफस्टाइल इमेज को ही एज अ मेन इमेज दिखा रहे हैं और अमेजोन अभी कुछ नहीं कह रहा है, तो ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये अगेंस्ट द गाइडलाइंस होता है। ठीक है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और लाइफस्टाइल इमेज इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। उसके बाद इन्होंने डायमेंशंस दिखाए हैं, हाइट 20 इंचेस एंड, लेकिन बहुत छोटे लिखे हुए हैं। आपका जो टेक्स्ट है वो रीडेबल नहीं है जब तक मैं इसको जूम इन नहीं कर रहा हूं, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि आपने हाइट के बाद लिखी है 20 इंचेस, तो 20 इंचेस भी लिखा है आपने वर्ड और उसका सिंबल भी दिया है डबल कोट्स, तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है। या तो कोट्स लगाइए या इंचेस लिखिए। एंड मेरी रिकमेंडेशन है कोट्स को हटा दीजिए, सिर्फ इंचेस लिखिए। ठीक है। इसके बाद एक और लाइफस्टाइल इमेज है जो आपने यहाँ पे दिखाई हुई है। तो ओवरऑल इमेजेस की बात करूं तो ओके है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसमें क्लोजअप नहीं दिखा कि एक्चुअली मटेरियल कैसा है और कितना क्लोज है। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा इसका जो लूप है वो भी मुझे नहीं पता थ्रेड का है या स्टील का है, वो भी मेरे को कहीं क्लोजअप नहीं दिखा। लाइफस्टाइल इमेजेस के केस में आपने सिर्फ इसको अंदर दिखाया है, क्या इसको हम बाहर भी लटका सकते हैं? एंड आई एम प्रेटी श्योर इसको हम आउटडोर्स में, गार्डन्स में भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपको दो लाइफस्टाइल इमेजेस यूज करने चाहिए थे। तो चलिए देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल आपने बनाया एक्सट्रीम कारीगरी फेस्टिव सेलिब्रेशन हैंगिंग कम स्टैंडिंग लार्ज स्क्वायर चेक रेड लालटेन रेड आयरन हैंगिंग लालटेन। तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा है, पढ़ने में भी नहीं समझ आ रहा कि क्या चीज है। बस इतना जरूर समझ आ गया इमेज देख के कि रेड लालटेन है, तो सेंस तो नहीं बना। अब हो सकता है कि आपने यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग करने की कोशिश करी हो, लेकिन सच बताऊं वो भी नहीं है। तो आपके कीवर्ड्स भी नहीं है। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे आपने लैम्प वर्ड को यूज नहीं किया, लालटेन लैम्प आप यूज कर सकते थे। कैंडल आपने दिखाई है इमेज में, कैंडल होल्डर आप वर्ड यूज कर सकते थे। तो कीवर्ड बहुत ज्यादा मिसिंग लगे मुझे आपके टाइटल में से। अब जैसे मैंने एक छोटा सा कीवर्ड आपको बताया लालटेन लैम्प, तो आपको मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा तो आप देखोगे उसकी जो सर्च वॉल्यूम देखिए 4122 का सर्च वॉल्यूम है उसका। ठीक है। तो इस तरीके से आपके वहां पे कीवर्ड्स होने चाहिए थे, तो वो मुझे यहाँ पे आज सच बहुत क्लियरली नहीं दिखे। तो और भी कीवर्ड्स हैं जिनको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जो जैसे मैंने बताया कैंडल होल्डर वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो टाइटल आई एम नॉट ओके विद इट, वो आपको सच में इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा आपने वो भी नहीं बताया जैसे डेकोरेटिव लालटेन फॉर होम आउटडोर्स गार्डन, तो इस तरीके की चीजें भी आपने वहां पे नहीं लिखी। होम डेकोर इस तरीके का कीवर्ड भी आपने नहीं लिखा है, तो ये सब चीजें आपकी वहां पे होनी चाहिए। तो अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स में, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाए हैं। तो पहले आपने साइजेस बताए हैं, ठीक है, उसका मटेरियल बताया है माइल्ड स्टील। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। आपने नीचे लिखा है मटेरियल माइल्ड स्टील और यहां पे लिखा है आयरन रेड आयरन हैंगिंग लालटेन, तो डिसाइड करिए कि आयरन है कि स्टील है। ठीक है। इसके अलावा मटेरियल की स्पेलिंग गलत है। अब आप तो जानते हो मैं छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता हूं। देखिए मटेरियल की स्पेलिंग मैंने पकड़ ली है, तो आप इसको तुरंत ठीक कर लें। कलर रेड है, ज्योमेट्रिक एलिगेंस आपने बता दिया है, पैशनेट रेड ह्यू के बारे में बता दिया, वर्सेटाइल इल्यूमिनेशन बता दिया, मॉडर्न एंड मल्टी फंक्शनल बता दिया, रेडी फॉर स्टाइलिश डिस्प्ले बता दिया। तो मोटा मोटा हुआ क्या है ना, वो ही एक पॉइंट हुआ आपने घुमा घुमा के ना 5 तरीके से 4 तरीके से लिख दिया है, तो डज नॉट मेक एनी सेंस। एंड इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली कीवर्ड्स तो मिसिंग है ही इसमें। तो आपके ना पॉइंटर्स क्या होने चाहिए, जैसे गिफ्टिंग ऑप्शन आपका एक अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है, तो वो एक आपका यहाँ पे होना चाहिए था, परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग ऑप्शन समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट, इसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट है बड़ा ही स्टाइलिश है और अच्छा डेकोरेटिव आइटम है, तो इसको आप वेडिंग डेकोरेशंस वगैरह में भी यूज कर सकते हैं या कोई फंक्शन है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आप वहां पे बहुत डिटेल आउट करके लिखिए कि बर्थडे सेलिब्रेशंस वेडिंग्स, इस तरीके के जो कॉमा लगा के जो वेरियस इवेंट्स होते हैं उनके नाम भी यहाँ पे जरूर लिखिए। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं आपने ए प्लस वगैरह बनाया है कि नहीं। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है और मेजोरिटी आपने जो ऊपर लिखा है उसी को रिपीट किया है, और सबसे पहली नजर जो मेरी जाती है वो जाती है आपके HTML आइकन्स पे, जो कि अलाउड नहीं है एज पर अमेजॉन गाइडलाइंस, तो इसको तुरंत हटा लें, एल्स लिस्टिंग बैन हो सकती है। तो आपका ए प्लस नहीं बना हुआ है, ब्रांड स्टोरी भी नहीं है, नीचे देखते हैं
रिव्यूज भी आपके नहीं है। तो चलिए जल्दी से रन करते हैं आपका हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर और देखते हैं कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्राइस 1500 है, स्टॉक 5 है एंड 17 महीने से आप बेच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम से आप बेच रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 साल आपको हो चुका है बेचते बेचते। कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात करें तो सेल्स आपके सिर्फ 2 हैं। एवरेज कॉम्पिटिटर की जो सेल है वो है 151। रेवेन्यू की बात करें, आपने ऑलमोस्ट 2300 रुपए कमाए हैं एंड एवरेज कॉम्पिटिटर जो सेल कर रहे हैं वो 80,000 प्लस है। प्राइस आपका नो डाउट 3 टाइम्स है, हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफरेंस हो, बट एवरेज कॉम्पिटिटर का जो प्राइस है वो लगभग 525 के करीब है। बीएसआर की बात करें तो आपके जो बीएसआर है वो है 5,13,000 प्लस। एवरेज कॉम्पिटिटर की बात करें जो कि है ऑलमोस्ट 30,000। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके अभी आए नहीं है। एवरेज कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उनके पास 964 रिव्यूज है। रिव्यू एंड रेटिंग्स की बात करें तो एवरेज कॉम्पिटिटर का जो रिव्यू एंड रेटिंग है वो 3.7। इसका मतलब स्कोप तो है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप सही से अपने लिस्टिंग्स को इंप्रूव करते हैं, ए प्लस कॉन्टेंट ऐड करते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हैं, एड्स रन करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस निश में अच्छा कर सकते हैं। कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 13, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 0, टोटल सर्च वॉल्यूम है 6,000 प्लस। तो आई हाईली रिकमेंड कि आपके जो प्रोडक्ट है इसमें पोटेंशियल काफी है और आप इसको सही तरीके से किसी भी टूल का यूज करके, हीलियम का यूज करके आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग बना सकते हैं। तो आप पहले कीवर्ड्स निकालिए, उसके बाद स्क्रिबल का यूज करके, हीलियम के जो एक फीचर है स्क्रिबल टूल, उसका यूज करके अपनी लिस्टिंग्स भी बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको ट्राई करें। ऑलरेडी अभी हीलियम पे ऑफर चल रहा है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है सिर्फ 1। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।